कहानी यही से शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ से लिखल गई? अपने ही उत्तर प्रदेश जिला झांसी के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू संपत। बड़ा प्रसन्न परिवार जेकरे औरत का नाम रहल रेखा। भगवान 3 गो संतान दिले रहलन, अभय, मृत्युंजय, संजय, 3 गो बेटवा। धीरे धीरे समय बीतले बाबू, तीनों लड़कन का शादी हो गई। जौने में छोटा बेटा संजय की बीबी का नाम बताया गया आरती। आरती गर्भवती है बाबू, पेट में बच्चा पल रहा है। फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात है। छुट्टी लेके 9वें महीने में फौजी जवान घरे आइल हुआ। समय बीतल 3-4 दिन कर। बारे दुनिया के मालिक 3-4 दिन बीतल बा, फौजी जवान के घरे आइले। वही बीच में गीता के बेटा पैदा भयल। उड़ती चिरैया कहे मरा बेईमानऊ, कुवन पे मारा जगतियों पे मारा, कुवन पे मारा जगतियों पे मारा, लहंगा के बीच कहे मरा बेईमानऊ। चलती हल्ला फौजी फौजी आई में झूमी, कौआ का माट दहिना हथवा से चूम के, कौआ का माट दहिना हथवा से चूम के, चलती हल्ला फौजी फौजी आई में झूमी। फौजी जवान घर में बेटवा भैल बा। ए भैया, यही है फौजी जवान की जिंदगी। सारी खुशी को छुपा करके साहब का बुलावा आता है। अब संजय बेचारा ड्यूटी पर चला जाता है। संजय का ड्यूटी कहाँ लगल बा? गीत बदल गई मास्टर साहब। का कोई बिरहा गाई हो, गाय के निकल गईलन। ए बिरहा के ए गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जमाने में बड़ा लहाई के गावत रहलन। हमरे पापा बतावल है कि यही अंदाज में बिटिया गावल करा। कैसे? गज भर के गुजारिया गजब कर हो, पूरा गादा है कि पूरा गाओ मास्टर साहब बाबा। गज भर के गुजारिया गजब कर हो,
तोहरे बाप कहे बपौती का सबीर नाई के। बाबू बिरहा में बीरस का लाइन लगल बा का। अरे सिंधु नदिया के रस्ते से आई गई लचोर हो, हला संजय फाट देहिया कजोर हो। हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय कदम आगे बढ़ाया। सिंधु नदी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है, फौजी जवान सिंधु नदी के तट पर तैनात है। तब ले बाबू भयल का एक थे, भयल का एक लाइन चौलरिया बा। आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ करना चाहते थे। पारे हिंदुस्तान का फौजी जवान उठा लिया हाथ में हथियार, कदम आगे बढ़ाया। 5 आतंकवादियों को बाबू निशाना साध करके तर 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 गोली चलाया। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया संजय। 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया संजय। अभी बाबू 2 आतंकवादी बचे हुए हैं। कहां से कैसे दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के गर्दन में लग जाती है। ओहो, वे झुक जाते हैं, वे झुक जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान बिंडेट बाडी का दाह हुआ। 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाला भैया बाबू। संजय के कंधे में गोली लग जाती है। संजय नदी में गिरलन, डूब गईलन। आज जब नदी में डूब जाते बाबू, लगातार कई दिन हमारे हिंदुस्तान के जवान
संजय को उस नदी में खोजते रह जाते हैं। लेकिन संजय का आता पता नहीं चलता है। धीरे धीरे समय बीतल बाबू, सरकार शहीद घोषित कर देती है, आपका बेटा संजय शहीद हो गया। संजय के घर पर सिर्फ एक खबर मिलती है कि आपका बेटा शहीद हो गया। वो कैसे बर्दाश्त करी हो बाबू, जेकर बेटवा शहीद हो गल, लसिया देखे के ना मिलल। लेकिन नाम लेकर के अंतिम संस्कार परिवार के लोग कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो गयल। धीरे धीरे समय बीतल। एक दिन के बाद बा सरकार विचार कैलस शहीदी राश देने के लिए 10 लाख रुपया, 10 लाख का एक शहीदी राश एक चेक मिलता हो। किसके नाम? किसके नाम? जो विधवा आरती है उसी के नाम। हाय 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 हाय। आए भैया 10 लाख रुपया का चेक मिलल आरती के। यह तो घर में जहर का बीज बन के बोआए गए। पूरे परिवार का विचार बदल गया। सबके भुलाए गए हमार बेटवा संजय शहीद हो गया। पूरा परिवार खाली 10 लाख रुपया पर विचार करे लगल हो बाबू। अब देखल जाए, एक दिन आरती का ससुर संपत बड़े प्रेम से आरती के अपने कोठरी में बुलाए के कहत हुवन। अच्छा कहलन का एक लाइन गीत लगल मास्टर साहब। वाह, एहू गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने जवानी में बड़ा लहाई के गावत रहलन। रामदेव गुरु का अंदाज अलगे रहली, हमार अंदाज बा कैसे। ई हमरे पापा का फेवरेट गीत बा मास्टर साहब कि कोरी कहतरी सासु दहिया जमावली, कि कोरी कहतरी सासु दहिया जमावली, अमृत डालली जोरना वराद हो कादमान भाव पर गौर करिएगा बाबू। देखा हो, आरती का ससुर बोलाई के घरवा में इमोशनल अत्याचार करे लगलन। का करत हुवन? अरे देहलस फौजिया जे मौतिया के कीमतिया, कि देहलस फौजिया जे मौतिया के कीमतिया, रुपया हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा बुझारी हमार, हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा बुझारी हमार, रुपया हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा बुझारी हमार। आरती का ससुर इमोशनल अत्याचार कैलन। कहा थोन का अरे दहलस फौजिया जे मौतिया के कीमतिया, रुपया हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा बुझारी हमार, रुपया हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा बुझारी हमार, रुपया हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा बुझारी हमार। और रुपया जमा तू कहता हमारा के नाम से, खर्चा कराब खाली तोहरा ही काम से, आपस में कैली है झगड़ावा बेटी हो, आभा मेरा तुंजा दुलार। आई बुढ़वा का देखा, बेचारी आरती से कहता, आरती तुझे भी दुख है मुझे भी दुख है, क्योंकि मेरा बेटा था संजय, तुम्हारा पति था संजय। बेटा
घर में मेरे 2 बेटे और हैं आरती, अब है मृत्युंजय, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्यों तुमको पता है आरती? वो जो 10 लाख रुपया है ना बेटा, वो झगड़ा की जड़ है। उस पैसा को हमारे नाम से ट्रांसफर कर दे। जब तक तुम्हारे नाम से रहेगा आपस में अभय मृत्युंजय झगड़ते लड़ते रहेंगे। अरे बाप रे बप्पा, बेचारी विधवा औरत सुनलस 10 लाख रुपया ससुर जी के नामे करे के बा। हथवा जोड़ के बाबू अपने ससुर के पैरिया पर गिर गईली आरती। कैसे? तेरी हमारे बड़े गौर करेंगे बाबू। आरती रोई के बाबू अपने ससुर से कहा थी, का कहली? अरे मोरे राम, रुपया तो के लौका बाबूजी, जियता लाश हो गईला बेटा लौका कहिया। दिन के मारब जरूर, तोरे चलते बचे नहीं। हाँ, गौर करेंगे बाबू। बेचारी हथवा जोड़ के कहत बे, बाबूजी आपके 10 लाख रुपया नजर में लगत बा, हमके कुछ ना लौकात बा, हम विधवा हो गईली, के करे भरोसे जी, अब के करे भरोसे रहबे कि 10 लाख रुपया आज बा कल खत्म हो जाई। अभी बतिया समझ गई बाबू, आरती का ससुर की पैसवा हमके ना दे। अब गुस्सा में लाल आई के दुअरवा वही चरपैया पर गोड़वा चढ़ाई के बैठल, जैसे दादा बैठल वैसे। अब बैठ के अपने बुढ़िया के बुलावत हुआ संपत। बुढ़वा कला से बूढ़ा तनी 1 लोटा पानी लिया बाता। बुढ़िया पनिया त ली आई, लेकिन देखलस कि बुढ़वा के शरीरिया से पसीना चुवत बा। बुढ़वा का शरीरिया कांपत हियो। बुढ़िया यहर वहां लगल टोवे टावे, कल बुढ़ऊ ठीक ठाक हुआ ना, कैसन हो? तोरे पसीना छूटत बा। तब बुढ़वा ऐसा पसीनवा गार के फेंकत कल से, बूढ़ा देखा हमार तौर तबियत सब कुछ ठीक बा। बुढ़िया कलश कहू, बुढ़ऊ तोहर तबियत ना ठीक बा का? कैसन पसीना छोड़त हुआ? बुढ़वा कलश देख बुढ़िया तबियत तो ठीक बरे, लेकिन आज हमार दिमाग ठीक ना बा। बुढ़िया कलश कहा भल बुढ़ऊ, कहाँ करे हई आरतिया के देखत हई? करे 10 लाख रुपया का पाई गई? ये तो छोटकी जहाज हो गई रे। करे आसमाने उड़त बा, जमीन पर एकर पैरवे ना पड़त बा। बुढ़िया कल से बुढ़ऊ तोहते हम पहले ही कहली कि कुलक्ष्मी बा, डाइन बा, हमारे लाल के खाई गई, तू के खाई। लगल बनाउटी रोवे, रमऊ हो रमऊ, लालाऊ के खैले हो रमऊ, तोहाऊ के रमऊ खाई हो रमऊ। बुढ़वा कला से बुढ़िया सुन करे आरतिया हम खा जाई। बुढ़ौती आ गेल तो खाइन पौली का खाई रे। सुन बुढ़िया, बस एक काम कर कि आज के दिन से घर में आरतिया का खाना पानी बंद। बुढ़िया वह काम कैले से बाबू, आरती बेचारी का खाना पानी बंद हो गया। बीमार पड़ गई आरती, कितना दिन तक सहेगी? छोटा बच्चा नादान है, वो भी बीमार पड़ गया। आरती अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर साहब डांटना शुरू कर देते हैं, ये बच्चे का इलाज नहीं होगा। अब देख लिया, आरती बेचारी बच्चे का इलाज शुरू करवाती है। डॉक्टर साहब 30,000 रुपया मांगते हैं। कहाँ से देगी विधवा बेचारी? जाती है, कुछ बैंक से पैसा ले लेती है और कुछ पैसा बाबू आप लोग जैसे आम इंसान से उधार लेकर के। गीता जब हॉस्पिटल जा रही थी, सॉरी आरती जब हॉस्पिटल जा रही थी
रास्ते में 4 बदमाश मिलते हैं। हाय 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 हाय। वो बदमाश भेजा था कौन? आरती का ससुर संपत। 1 लाख रुपया में 4 गो बदमाश खोजले रहल। आरती जा रही है, उसे बेचारी को क्या पता। बोल उठा एक बदमाश, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या आप आरती हैं? हाँ जी सर जी। आपका पति संजय शहीद? हाँ जी 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 जी। आप लोग कौन? आरती समझ गई, लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, हमें पहचान गए, हमारी मदद करेंगे। जब आरती बोलस कि आप कौन? यह बतिया तो जहर हो गई हो भैया। दौड़ के एक थे पपियवा बदमाश ये आरती का मुहवा पकड़ के दाबी धलस। आवाजिए बंद, हथवा से पीछे कई के बाबू बरवा पकड़ के नहरी का पुलिया रहल हो, वहीं से रोड कटल रहल, वही अरहरी का खेत रहल, वही खेतवा में ले जाए के पपियवा पटकी दहलस। आरती रोवत के अबला बेचारी चिल्ला रही है, और वो 4 बदमाश जो है ना लातन मुक्कन मारत हो हैं। आरती रोवत बा, पत्थर से कलेजा पिघल जाएगा बाबू। क्या कह रही है? सौक सिंगरवा मर छिनल गोसाइया रे, छिनल गोसाइया हो, पैबा का मरल के तू मार डेंगू भायल बा हमरे आलर सुगानावा के, आलर सुगानावा के रहला जरूरत डॉक्टर के देवे खातिर, चेकअप करावे खातिर। जरा गौर करेंगे मेरे बाबू। गीता बेचारी रो रही है, आरती कह रही है क्या? सौक सिंगरवाजे कर छिनल गोसाइया रे, छिनल गोसाइया हो, पैबा का मरल के तू मार। बेचारी रो रही है कि मत मुझे मारिए, मत मारिए, मैं मर चुकी हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, अगर आप लोग मुझे मार देंगे मेरा बेटा तड़प तड़प कर मर जाएगा। लेकिन बाबू हो मानत काहे हुआ, पपियवा सब मारत हुआ। लेकिन उसी रास्ते से बताया जाता है बाबू, एक जवान जा रहा था जो फौजी जवान था, कंधे पर बैग था, रोने की आवाज कान तक सुनाई दिया। फौजी जवान इधर उधर देखने लगा, नहीं समझ पाया, जब झुक के बाबू अरहर के खेतवा में देखलस हो एक औरत पर 4 पापी जुटे हुए हैं। 12 हिंदुस्तान का फौजी जवान कंधे से बाबू बैग निकाल कर फेंक दिया, दौड़ गया। तब ले चारों बदमसवा 4 दिशा में आरती के छोड़ के चल गए। दौड़ करके बाबू एक बदमाश, ए बाबू, चारों बदमाश जब भाग गईलन तो एक को पकड़ लेता है जाकर के फौजी जवान, पूछता है तुम लोग क्यों मार रहे थे सबला को? चारों आगे इकट्ठा हो के बतावे लगल, भैया हो हमान पैसा के लालच में इनकर पति संपत सॉरी इनकर ससुर संपत हमहन के 1 लाख रुपया देवे कले हुआ। आरती के अगर मार दिहल जाई तो 1 लाख रुपया मिल जाई। इतनी बात जब फौजी जवान सुनलन कल, अरे वाह, पैसा के चलते बेचारी अबला है, लाचार है, पति शहीद हो गया। वही संजय की बात ये लोग कर रहे हैं जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था। इस संजय की बीबी फौजी जवान किसी से बताया नहीं बाबू। और करता है क्या फौजी जवान, चरहुन के एक ऊंचा दे के कालन के एक काम करना, जा करके संपत से 1 लाख रुपया ले लेना। इस औरत को तो मैं मारूंगा। चारों बदमसवा बाबू चल गईलन
संपत के दरवाजे पर। संपत वही सुबेरे का टाइम है, बरस करत हुआ चारों जाए के कले कक्का इशारा कैलन की गर्दन दबा के अरतिया के मन मार डाली। तो संपत कल चुप। इशारा कैलन पीछे से घर में आवा। जब चारों बदमाश पीछे से घर में गईलन तो बुढ़िया सजाए के संपत कहत का हुआ ए बुढ़ा देखलू ना अरतिया गईल। बुढ़िया कलश कहाँ गईल हो? कहाँ मोर गईल। 1 लाख रुपया जल्दी से लिया के दा। बुढ़िया जात है ईट के बाबू बक्सा खोले। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा गौर करेंगे, अगर यह कांड कहीं बुढ़िया के बिटिया के साथे भयल हो तो 1 घंटा में 8 दिन बेहोश हो। आज तक वो हॉस्पिटल में रहती। 1 लाख रुपया दे देती है चारों बदमाशों को। चारों बदमाश लेकर के 1 लाख रुपया बाबू 9 2 11 हो जाते हैं। समैया बीतल यहाँ कबतिया छोड़ल जा। तनी से आप लोग दिमकवा लेके चला जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल रहा, जहाँ नदिया में डूबल हुआ वहाँ का होत ममन साहब। अरे देशवा पे आवे जाता बाहर से खतरवा भैया। गौर करेंगे मेरे बाबू, एक मल्लाह जाता है मिलिट्री कैंप में। बोला जैन सर। हाँ जैन कौन हो तुम? सर मैं जात का मल्लाह हूँ, मेरा काम है मछली मारना। सिंधु नदी के तट पर मेरा एक छोटा सा झोपड़ी है, मैं उसी झोपड़ी में रहता हूँ और मछली मारने का काम करता हूँ। साहब कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, एक लाश बहते हुए आ रही थी जो हिंदुस्तानी वर्दी में थी। साहब मैंने बाहर निकाला, देखा साहब तो एक गोली लगी थी, लेकिन हल्की हल्की सांसें चल रही थी। अच्छा साहब मैंने उस फौजी जवान को ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। साहब आराम हो गया है, आपसे मिलना चाहता है। साहब चलिए मिल लीजिए और उसके परिवार से मिलवा दीजिए। साहब कुछ फौजी जवान जाते हैं हॉस्पिटल में, अवाक हो जाते हैं। अरे भाई संजय तू तो शहीद हो गया था, कैसे जीवित मिला संजय? संजय रो करके सारी बात बताए। फौजी जवान वहीं पर है बाबू, तब तक मीडिया वाले इकट्ठा हो जाते हैं, सवाल पर सवाल करने लगते हैं। टीवी पर दिखा रहा जो संजय शहीद हुआ था और जो भी जीवित मिला है, कल सैनिक सम्मान के साथ संजय के घर संजय के परिवार से मुलाकात करवाया जाएगा। गौर करेंगे मेरे बाबू, कल हुआ संपत के फौजी जवान सैनिक सम्मान के साथ संजय को लेकर के संपत के दरवाजे पर आ जाते हैं। ऐसे ही मंच लगल बा, मीडिया वाले फिर जुट गईलन, सवाल पर सवाल होत बा। संजय अपनी बीती बात बताइए। संजय का बतावे बाबू, खाली हर वहर ताके। बुढ़िया माई समझ गई कि मेरे संजय का निगाह का खोजत हो। जाय के फौजी जवान के भर अखबारी पकड़ के कल से ललऊ ये अखिया जे के तोहर खोजत बा हीरा, ओकर अखिया तो के खोजलस ना। अरे अरतिया 10 लाख शहीदी रास का पौलस ते रहिए तभी तौलस हो लाल। दूसरे के साथे भाग गई।
फौजी जवान जो इमोशनल में था तेवर में आ गया। हाय हाय बोला रे माँ टेंशन मत दो, ऐसी नारी की मेरे जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। अरे सैया सारा कट गइल समैया कलही हमारे मांग का सनुरवा दिल दबाया बही। भीड़ जुटल बा, सब लोग संजय के देखे आयल बा, मीडिया वाले सवाल जवाब करत हुन। तब तक बाबू वही भिड़िया में से आवाज आई सैया, अरे सैया सारा कट गई समैया कलही हमरे मांगी के सेनुरवा जियत बया वही। भिड़िया खड़बड़ा गई, ये कौन महिला है जो संजय को अपना पति बना रही है? तबले बाबू वो कौन थी पता है? वही गीता आरती थी जो संजय की पत्नी। तबले संजय के करीब में गईली, आरती पैरवा से छुअल चाली, तबले बार संजय फौजी जवान खींच करके आरती के तमाचा चला देता है। आरती गिर गई, बेहोश हो गई। वही पब्लिक में से एक दूसरा जवान उठ करके तमतमा उठता है, खड़ा हो गया, बोला रे भाई संजय, आरती को अगर एक तमाचा छुया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कौन हूं, तू मुझे पहचान रहा है? तब तक संजय उठ के खड़ा, दौड़ के जाए के गले मिलने लगलन। अच्छा वो रहल के देवानंद फौजी जो आरती को बचाया था चारों दुश्मनों से, चारों बदमाशों से। बोला अरे यार तू मेरी बहन को मार रहा, अरे मेरी धर्म की बहन है। आरती को मैं ले गया था अपने घर, सुरक्षित अपनी बहन बनाकर रखा था। अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो अपने पिताजी को बुलाइए। अब भैया संपत लगन खो जाए तो सरवा गायब हो गया। उनकर पता है ना बा, 4 लड़का खोजत खोजत पौले कहाँ? रहरी के खेते में। वो पकड़ी के ठेर रहरी का पेड़, तू 70 वाली मार के फिट हो एकदम। चारों लड़का गए कहला का कक्का रहरिया के खेतवा में का करत हुआ? चला चला घरवा देखा, चेक बटत लेला। बुढ़ऊ तो समझ गया कि भेद खुली। पेट पकड़ के ए भैया बक चुप रहा। पेट पकड़ के बुढ़ऊ बैठल हुआ, तबले बाबू चारों लड़का पकड़ के लेके आए गईलन, संजय के सामने खड़ा कदलन। संजय सारी जानकारी ले लन। मेरे पिताजी धन के लालच में मेरे बीबी और बच्चे के साथ ऐसा काम कर गए। हथवा जोड़ के संजय कहले पिताजी सारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, मुझे आपका 1 इंच नहीं चाहिए। मैं बेटा हूँ, वादा करता हूँ बेटे का फर्ज निभाऊंगा, लेकिन जा रहा हूं, वापस कभी इस परिवार में नहीं आऊंगा। संजय अपने बीबी बच्चा का हाथ पकड़ लें, बाबू चल रहे ड्यूटी पर जाए का तैयारी कैलन। अब ऐसा हाथवा मीज के खाली वो माई बाबू रोवत हमें। संजय का माई बाबू पश्चाताप करत हमें कि बहू के साथे में गलती कर गल, बेटा नाराज होके जात बा। तबले बाबू गीता ऐसे पिछवा सॉरी आरती ऐसे पिछवा मुड़ के तकली, करजवे फाट गयल। वो बुढ़िया बुढ़वा अपने सास ससुर के देख के आरती बड़ी ऊंची बात कहलीन, ऐसी नारी को मैं सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ऐसी सोच हर नारी की होनी चाहिए। सिस्टम खत्म हो। अच्छा जे भाई भोजन ना कइले बा, उधर का सिस्टम बफर सिस्टम जो खत्म होके जात बा, आप लोग भोजन कर ली, यहाँ से भी रहा खत्म भी होके जात बा। आरती कहती है क्या? हवा कर जदारयम्मा बाबू के एहसान के, हम के छोड़ा सैया हम तो जन्मल आई आन के।
करेंगे मेरे बाबू। आरती रुक गई, रुक करके बोलती है, रे सैया मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। देखिए मम्मी पापा अपने करनी पर पश्चाताप कर रहे हैं, मेरे सास ससुर हैं, लेकिन आपके माता पिता हैं। बहुत बड़ा अरमान लेकर के माता पिता बेटी बेटा पैदा करते हैं। मैं किसी और की बेटी हूँ, इन लोगों की बहू हूँ, इनको क्या मेरी ममता। लेकिन मम्मी पापा को छोड़िए, मत साथ में लेकर के चलिए। आरती के कहने पर फौजी जवान अपने माता पिता को, देखिए साथ में ले जाने लायक तो नहीं किए थे वो लोग, जो आरती को मरवाने के लिए 1 लाख रुपया दिए थे, लेकिन वाह वही आरती अपने सास ससुर को लेकर के साथ में जाती है, निभाती है। बाबू आज भी फौजी जवान संजय अपने माता पिता और बीबी बच्चों के साथ आज भी ड्यूटी पर तैनात है। वाह, परसों संपत वक्त रही भी हो। मर गया ये कार्ड बांटत हो रविंद्र भैया। हाँ ये नहीं के साथ जाए जाइए। हमरे विराह की आखिरी लाइन और आप लोगों से बाबू हाथ जोड़ करके ही मैं कहना चाहती हूँ, परिवार में रुपया पैसा के चलते आप लोग इतना मत गिर जाइए कि जो परिवार ही मत पहचानिए। आप अमीर हैं रविंद्र भैया तो रुपया पैसा से नहीं, अपने परिवार से अमीर हैं, अपने व्यवहार से अमीर है। अगर आप बैठे हैं 4 लोग नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं, 4 लोग कुर्सी दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। आप बैठे हैं कोई हटा दिया करे साले हट जा जल्दी से यहाँ से भाग जा, तो समझ जाइए कि आप बहुत गरीब आदमी हैं। इसलिए बाबू आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अमीर बनिए परिवार से। रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, आज है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कबीर बच्चन जी बने पुजारी।